अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग भी अपने यूट्यूब चैनल का नाम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। किसी भी यूट्यूबर की लाइफ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है जब वो अपने चैनल का नाम डिसाइड करता है। और ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि चैनल का नाम जो है वो काफ़ी मैटर करता है आपके चैनल को ग्रो करने में, आपके चैनल की एसईओ में। डेफिनेटली आपका कंटेंट मैटर करता है, आप क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है मैटर करता है, लेकिन आपका चैनल का नाम भी काफ़ी मैटर करता है। और आप लोगों को कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के चैनल का नाम क्रिएट करना होता है। तो वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हर हाल में चैनल का नाम रखने से पहले जो है वो ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि कल को आपको ये ना लगे कि मेरा चैनल जो है वो मेरे नाम की वजह से ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपके चैनल का नाम आपके टॉपिक के साथ मैच करता हो। अब एग्जांपल के तौर पे मेरे चैनल का नाम है टेक ग्लोब, तो मतलब जो मेरे चैनल का नाम है वो मेरे टॉपिक के साथ भी मिलता जुलता है। अगर किसी भी बंदे को मैं बताऊंगा ना मेरे चैनल का नाम है टेक ग्लोब, तो उसको आइडिया मिल जाएगा कि ये बंदा ना टैग टाइप की वीडियोस बनाता होगा। मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैं जी ऐसी वीडियोस बनाता हूँ, मैं ऐसी ही वीडियोस बनाता हूँ। अगर मैं इसी चैनल का नाम अली रजा रख देता हूँ तो फिर मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ या मैं ये वाला काम करता हूँ। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि आपका अगर कुकिंग का चैनल है तो आप लोग अपने जो चैनल का नाम है उसके अंदर कुकिंग वर्ल्ड जरूर इस्तेमाल करें, ताकि आपको ये ना बताना पड़े कि जी मैं कुकिंग की वीडियो बनाता हूँ इस नाम के साथ। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है। सो गाइस नंबर 2 पे आता है यूनिक चैनल नेम। आप लोगों ने ये जरूर इंश्योर कर लेना है चैनल का नाम रखते हुए कि जो आप लोग चैनल का नाम रख रहे हैं उस नाम से पहले कोई यूट्यूब चैनल मौजूद ना हो, कोई डोमेन मौजूद ना हो, क्योंकि इन फ्यूचर आप लोगों ने जेहन में सोचा होगा कि मेरा चैनल मिलियंस को क्रॉस करेगा, मैं वेबसाइट भी बनाऊंगा। तो आप लोगों ने ऐसा नाम डिसाइड करना है कि जिस नाम से पहले कोई वेबसाइट मौजूद ना हो, कोई चैनल मौजूद ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे कोई चैनल मौजूद है, वो डेड है, वो कोई काम नहीं कर रहा, 100 200 500 600 सब्सक्राइबर है और काफी अरसे से डेड पड़ा हुआ है, और आपको लगता है कि आप लोग अगर इस टॉपिक के ऊपर या इस नेम के ऊपर चैनल बना के काम स्टार्ट करते हैं तो आप लोग उससे पहले 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकते हैं। तो गो फॉर इट, आप लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि यूनिक नाम तलाश कीजिए, वो आप लोगों को ग्रो करने में काफी हेल्प देता है। नंबर 3 पे आता है चैनल नेम की लेंथ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने चैनल का नाम बहुत लंबा रख देते हैं क्योंकि उनको यूनिकनेस चाहिए होती है, लेकिन याद रखिए यूनिकनेस अपनी जगह, लेकिन आपके चैनल की नाम की जो लेंथ है वो 2 वर्ड्स होनी चाहिए। 2 वर्ड्स जो है वो एसईओ में बड़ा फिट होके आता है, बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मेरे चैनल का नाम एग्जांपल दे रहा हूँ टैग ग्लोब है, अगर मैं अली रजा रख देता हूँ, रजा अली रख देता हूँ, तो ये एक आइडियल नेम है 2 वर्ड्स का। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने बुरा तलाश किया, आपको 2 वर्ड्स का नाम नहीं मिल रहा, तो आप लोग 3 वर्ड्स तक जा सकते हैं, वो भी गुड है। लेकिन आप लोगों ने पूरी कोशिश करनी है कि आपके चैनल का नाम जो है वो 2 वर्ड से क्रॉस ना करें। 3 वर्ड तक ठीक है, लेकिन 2 वर्ड्स पे कोशिश करें। और कुछ लोगों के तो बड़े लंबे नाम होते हैं, तो वो क्या होता है कि उनके चैनल जो है वो सर्च में नहीं आ पाते हैं। लोग इतना लंबा नाम सर्च नहीं करना चाहते हैं, लिखने में दिक्कत आती है। तो नाम जो है वो आप लोगों ने शॉर्ट सा रखना है ताकि लोग जो है उसे आसानी से टाइप कर सके। सो गाइस नेक्स्ट हमारे पास आता है इजी नेम। अब आप लोगों ने चैनल का नाम डिसाइड कर लिया, लेंथ डिसाइड कर ली, और यूनिकनेस है ये भी आप लोगों को पता चल गया कि चैनल का नाम यूनिक है। अब वो चैनल का नाम इजी भी होना चाहिए। किसी भी बंदे को आप लोग बताएं ना कि जी मेरे चैनल का नाम ये है, तो आप लोगों को उसे स्पेलिंग ना बताना पड़े, ये चीजें ना बतानी पड़े, तो उसको एक ही दफा में खुद ब खुद पता चल जाए। इतना आसान हो, स्पेलिंग इतने आसान हो। एग्जाम्पल ले लें, डकी भाई का चैनल है एक, उसमें एक लफ्ज डकी इंग्लिश यूज किया गया है, एक वर्ड जो है वो उर्दू यूज किया गया, भाई एक उर्दू वर्ड है। तो उन दोनों को यूज करके उसने एक नाम डिसाइड किया। वो नाम इतना यूनिक है, किसी भी बंदे को एक दफा बताया जाए ना तो उसको पता चल जाता है। तो नाम आसान, इजी, सादा होना चाहिए। किसी भी बंदे को एक ही दफा बताएं तो उसको क्लियर हो जाए, उसके मीनिंग क्लियर हो जाए, उसकी स्पेलिंग क्लियर हो जाए, आप लोगों को कुछ बताना ना पड़े, और एक ही दफा बताने में उसके ज़हन में ऐसा बैठे कि आपको दोबारा उसको बताने की जरूरत ना पड़े। तो कोशिश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका नाम आसान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज के ऊपर आप लोगों ने ज्यादा मेहनत करनी है। सो गाइस लास्ट पे आप लोगों ने सभी काम ऊपर वाले कर लिए हैं, और आप लोगों ने कुछ और चीजें भी करनी होती हैं कि आप लोगों ने अपने चैनल के नाम की एसईओ भी करनी होती है। आप लोगों ने कई जगहों पे अपने चैनल का नाम जब वो डालना होता है, जैसे कि टैग्स के अंदर आप लोग मेरी वीडियोस कोई भी उठा के देख लें, उसके टैग्स के अंदर जब मेरे चैनल का नाम आपको नजर आएगा,
आपको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डालना होगा, चैनल्स कीवर्ड के अंदर जो है वो अपने चैनल का नाम डालना होगा, और आप लोगों ने अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो अपने चैनल का नाम डालना होगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है कहाँ होती हैं, कैसे करनी है, तो मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है कि आप लोग अपने चैनल को सर्च में कैसे ला सकते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को भी देख लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करना मत भूलिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।